हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और यदि उसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पढ़ेंगे आज हम लोग पर्किन रिएक्शन के बारे में। पर्किन रिएक्शन को पर्किन कंडेंसेशन के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि पर्किन कंडेंसेशन कहीं पे लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूजन में देखिए ये क्या लिख दिए हैं। तो पर्किन रिएक्शन को पढ़ेंगे या पर्किन कंडेंसेशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के कंपाउंड रहेंगे तो हमें पर्किन रिएक्शन देंगे, क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, कैसा रिएक्टेंट रहना चाहिए और साथ में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। और साथ में ये समझेंगे कि पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन को पर्किन कंडेंसेशन वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया गया और इसका मैकेनिज्म जो कि इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इसको हम लोग इजी टर्म में समझेंगे कि किस तरीके से हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एकदम इजी वर्ड, इससे इजी वर्ड में आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार एंट्री करो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एन एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड in presence of sodium or potassium salt of the acid corresponding to anhydride to give alpha beta unsaturated acid is called पर्किन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट है, दो लाइंस में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे रिएक्शन जो हम लोग कराएंगे उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की जरूरत होगी, जैसे C6H5CHO। ये हमारा क्या है, एक तरीके का एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड अगर लेंगे तो हमारा काम होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। अगर हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा, इस तरीके का कोई एल्डिहाइड रहेगा, तो उस कंडीशन में हमें पर्किन रिएक्शन नहीं मिलेगा। हमें जो एल्डिहाइड चाहिए वो इस फॉर्मेट वाला चाहिए, इस फॉर्मेट वाला एल्डिहाइड चाहिए। तो ये हमारा इस फॉर्मेट वाला एल्डिहाइड है, ये चीज और ये चीज सेम है। अब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे विथ एन एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारा क्या है, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड। एलिफैटिक वर्ड क्यों यूज हुआ है, इसका अगर हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर देखना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर C, फिर यहां से डबल बॉन्ड के थ्रू O लगा रहेगा। मान लो ये O लग गया है, फिर यहां पे CH3, ये चीज है यहां पे, ठीक। तो ये क्या है, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड। एलिफैटिक यूज यहां पे वर्ड इसलिए हुआ कि जितने भी यहां पे कार्बन है, हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड हो वो क्या है, एलिफैटिक है, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। अब ये जो रिएक्शन होता है वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंट में, सोडियम या पोटेशियम साल्ट। किसका, एसिड का। तो यहां पे ये क्या है, CH3COO को अगर हम लोग मानो कि यहां पे लिखते हैं CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड का दो पार्ट करेंगे, एक माइनस है और एक यहां पे प्लस आ जाएगा। अब हम लोग साल्ट किसका लिए हैं, एसिड का। तो ये क्या है, एसिड, और इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे सोडियम लिख देंगे Na+, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड का साल्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग सोडियम का साल्ट ले लिए तो सोडियम एसिटेट हो गया, पोटेशियम का साल्ट ले लेंगे तो पोटेशियम एसिटेट हो जाएगा। 2 एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। मतलब ये हमारा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। इसका नाम क्या होगा, सिनेमिक एसिड। तो इस तरीके से जब हमारा बेंजल्डिहाइड और हमारा एनहाइड्राइड किसी भी सोडियम या पोटेशियम साल्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं या हीट किया जाता है, यहाँ पे जो ट्राइंगल का शेप है, इसका मतलब इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कराने के लिए हीट देंगे, तब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सिनेमिक एसिड बनता है। साथ में इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड भी बनता है। तो यहाँ पे इसी पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप लोग देखोगे तो पर्किन कंडेंसेशन वर्ड भी यूज हुआ है। तो कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है, कंडेंसेशन वर्ड का यहाँ पे मतलब ये है
कि ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, इसके साथ साथ कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो समझ जाओ कि हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि कंडेंसेशन अगर नहीं होता तो यहाँ पे दोनों जुड़ के कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते, सिंगल प्रोडक्ट बनाते तो उस कंडीशन में एडिशन प्रोडक्ट रहता है, ठीक। लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरीके का कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आती हैं, कुछ चीजें ये आती हैं कि जो रिएक्शन में हम लोग एनहाइड्राइड यूज करेंगे, उस एनहाइड्राइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक। तो ये चीज हमें पता रहना है कि जो भी हम लोग एनहाइड्राइड यूज करेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। इसी तरीके से फुलफ्यूराल में भी ये रिएक्शन होता है और हमें फुलफ्यूराल एक्रिलिक एसिड बनता है। लेकिन आज हम लोग मेन ऊपर वाले रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। तो समझते हैं किस तरीके से हमारे रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये दोनों रिएक्शन अगर आपके कहीं पे भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का भी और इस तरीके का दोनों रहेंगे तो भी, मतलब 5 मेंबर रिंग भी हो सकता है फुलफ्यूराल जैसे यहाँ पे, और 6 मेंबर। मतलब मेन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड हम लोग लेंगे वो एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो बेंजीन ही हो, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है CH3COO- ये ब्रेक होगा किसमें, या जो हमारा साल्ट है, इस साल्ट का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, ठीक। तो ये ब्रेक होगा CH3COO- और Na+ में। अब जो CH3COO- जो बेसिक नेचर का ये यहाँ पे एनायन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन बोलेंगे। इस CH3COO- को क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन बेसिक नेचर का है। तो बेस का वर्क क्या होता है, बेस का वर्क होता है कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना। तो ये जो बेस है वो यहां पे आ जाएगा और फिर हम लोग क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। ये एसिटिक एनहाइड्राइड से ये वाला जो बेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये जो बेस है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड सिर्फ, मतलब ये वाला बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब यहां पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे हमें एसिटिक एसिड मिल गया, ठीक। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इसको हम लोग एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। ये जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इस बेंजल्डिहाइड के साथ। तो ये बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO और ये क्या है, एल्कोक्साइड। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे देखो तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला जो CH2 है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होंगे। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो C6H5 CH2 COO COO CO CH3, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिड का, एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड या कोई एसिड है तो उस एसिड का वर्क क्या होता है, उस एसिड का वर्क होता है कि प्रोटॉन को देना, H+ रिलीज करना। ये जो H+ एसिड रिलीज करेगा वो हमारा इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये चीज मिलेगी C6H5CH और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और बाकी सेम टू सेम है, ठीक। अब हम लोग जो हमें ये चीज मिला है, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, इनोलेट आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, ठीक, इनोलेट आयन है। अब इनोलेट आयन कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद इसमें। अब यहाँ पे इसको हम लोग हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां से वाटर रिलीज होगा, ये OH
और यहां से H दोनों निकलेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमें मिलेगा क्या, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOCOCH3। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक, वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो वाटर क्या देगा, वाटर हमें देगा H प्लस और OH माइनस। ठीक, वाटर हमें यही देगा। अब इतने पोजीशन को देखो अलग से और इतने पोजीशन को देखो अलग से। ठीक, इस वाले पोजीशन को देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और CO। इसके साथ हमें क्या मिलेगा, OH आके जुड़ेगा, इसके साथ ये OH जुड़ेगा और इसके साथ H जुड़ेगा। क्योंकि यहां पे देखिए CH3COO है और हमें पता है कि हमें लास्ट में एसिटिक एसिड मिलने वाला है, तो एसिटिक एसिड मिलेगा मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट रहेगा वो नेगेटिव वाली को एक्सेप्ट करेगा, मतलब OH को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH ये बनेगा। ये क्या है, ये आपका सिनेमिक एसिड है, सिनेमिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, सिनेमिक एसिड। और साथ में क्या बना है, एसिटिक एसिड बना। इसके साथ में क्या बना है, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक वर्ड और आप लोग जान लीजिए कि यहां पे वर्ड यूज हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों किया गया, तो COOH को अगर हम लोग देखें तो COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन है। और इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और एसिड यूज इसलिए क्योंकि यहाँ पे COOH है। COOH क्या है, एक एसिटिक एसिड के अंतर्गत आता है। ठीक ना, या हम लोग बोल सकते हैं कि CH क्या है, एथेनोइक एसिड के अंदर। तो ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से पर्किन रिएक्शन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड बाय।